वेरी शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, हमें साइन अल्फा गिवन है 1/2, तो साइन अल्फा साइन थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 हो गया और हाइपोटेनियस 2 हो गया। तो अब हमें बेस फाइंड करना है, तो वही हमें पता है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में जब ये 1 डिस्टेंस है और ये 2 डिस्टेंस है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेंगे। तो बेस हमारा कितना आएगा, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, जो मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 2 4 हो जाएगा, फिर 1 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 - 1 मतलब 3 आ गया। तो बी मेरा कितना आ गया, √3। ये क्या आया, मेरा बेस आ गया। अब मेरे पास तीनों साइड हो गई है। तो देखो अब हम कॉस अल्फा निकाल सकते हैं। तो कॉस अल्फा का रेशियो भी हमें पता होना चाहिए, कॉस अल्फा हमारा क्या होता है, क्योंकि हमें जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना उसमें सिर्फ कॉस अल्फा है। बाकी कुछ भी पूछा होता है टेन अल्फा या कॉट अल्फा, हम सबकी वैल्यूज निकाल सकते थे। यहाँ से सबके रेशियोज हमें पता है। सो कॉस अल्फा हमारा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस मैंने भी निकाला √3 और हाइपोटेनियस मेरा 2 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक बात याद रखना, बस यहाँ पर जिस चीज का रेशियो गिवन है, टी रेशियो जिसका भी गिवन है, तो हमें सबके रेशियोज पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से साइन अल्फा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइट हो गया। क्लियर। अब हम डायरेक्टली वैल्यूज रख देते हैं। तो 3 कॉस अल्फा क्या है मेरा, √3/2 -4। अब कॉस अल्फा क्यू है, ठीक है, तो इसका 3 पावर कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो गया 3√3/2 -4। ठीक है, अब √3 का होल क्यों करेंगे ना, तो क्या होगा, 3√3 हो जाएगा। √3 3 टाइम्स है ना, तो √3 3 हो जाएगा और एक √3 बचेगा और नीचे 2⁻³ मेरा 8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 8। अब देखो दोनों टर्म सेम आ गई है, 3√3/2 और 3√3/2, तो दोनों कट हो गई है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ऑफ जॉइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारा। क्या, एक पॉइंट है जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2 और रेशियो के। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट्स -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स मुझे 4, -3। अब मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सा, जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स m1 x2 प्लस m2 x1। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, m1 प्लस m2 ये है x कोऑर्डिनेट, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। बस अब यहाँ पे m1 m2 2 और 3 है। ठीक है, और देखो मैं इसमें बता देती हूँ, ये m1 है 2, ये m2 है, ये x1 y1 और ये x2 y2। बस अब डायरेक्ट रख लो वैल्यूज। ठीक है, तो सॉल्व करूंगी मैं, तो m1 मेरा 2 है, 2 में x2 मतलब 4 से मल्टीप्लाई, प्लस m2 मेरा 3 है और x1 है मेरा -1। नीचे क्या आएगा, 2 + 3 मैं डायरेक्ट 5 लिख रही हूँ। m1 2, y2 क्या है मेरा -3, प्लस m2 3 है और y1 है मेरा 7, डिवाइड बाय 2 + 3 5 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 8, 8 - 3 5 हो रहा है, 8 - 3 5, सो 5 डिवाइड बाय 5। इसको करते हैं, ये -6 हो गया और ये 7 3 21। ठीक है, तो यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5, अब इनको कट कर लो तो मेरे क्या आएंगे, 1, 3। पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लियर। चलिए अब इसका जो है ऑप्शनल होता है, या तो ए करो या बी करो, हम बी को भी कर लेते हैं। 4 वर्टाइसिस गिवन है, किसके, पैरेललोग्राम के। एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके 4 वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो हमें फाइंड क्या करना है, एक वर्टाइस में, एक वर्टेक्स में पी है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट पी है, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जिस भी ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल गिवन हो उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये जो साइड है इक्वल है, तो अगर मैं कोई दो साइड्स की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी, मतलब जैसे ये ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल क्या है, ए पी के ऑपोजिट में सी डी है और AD के ऑपोजिट में BC है।
बस इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले लो, दोनों को इक्वल कर देना तो p की वैल्यू आ जाएगी। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब देखो x2 x1 क्या होंगे इसमें, ये x1 y1 है और ये x2 y2 ले लो पहले वाले में, ये AB, ठीक है। AB को फाइंड करेंगे हम, AB को फाइंड करें तो x2 माइनस x1 मतलब -5 -2 कितने हो गए, -7 हो गया होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 3 हो गया। तो यहाँ से AB की डिस्टेंस में कितनी आ गई, 49 प्लस 9, ये 58 आ गया, ठीक है। यहाँ से अंडर रूट में ही रहने दो इसको 58 को, क्लियर। चलिए अब मैं AB मेरा किसके इक्वल है, CD के, CD। अब इसमें फिर से x1 y1 ले लो और ये ले लो x2 y2। अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, x2 माइनस x1 तो p माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा तो होल स्क्वायर हो गया 9 ही आएगा, वो तो नेगेटिव नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, p माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे देखो, मैं अंडर रूट हटा नहीं रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ कि मेरी जो दोनों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है, AB इक्वल CD है, ठीक है। तो दोनों का फिर रूट 58 है और इसका रूट p माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो दोनों के रूट कट गए, दोनों इक्वल है ना, तो ये 58 इक्वल, अब p माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 9, अब ये 9 को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो मेरा आंसर 49 आएगा, 49 है ना, इक्वल p माइनस 6 होल स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे फॉर्मूला मत खोलो, इसको 7 स्क्वायर लिख लो, इक्वल p माइनस 6 होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया, अब इजी हो गया ना ये मेथड से। अब -6 को इधर ट्रांसफर कर लो तो 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो p की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट देखते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है हमें जिसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट d विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट, ठीक है। सो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत अच्छे से समझ लेना इसको, इसके क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमें और नेचर और रूट्स भी हमें अच्छे से समझना है। इसके 3 केसेस होते हैं, ये डी पर डिपेंड करता है कि डी की वैल्यू किस तरह से आ रही है। जब डी इक्वल 0 होता है तो हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, और जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, वो डिस्टिंक्ट होते हैं। एंड d लेस देन 0 होता है तो वहाँ पर हमारे रूट्स रियल नहीं होते, वहाँ पर हमारे रूट्स इमेजिनरी होते हैं। चलिए d फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन में हमें पता है ये a होता है, ये b है और ये हमारा c है। तो मैं डायरेक्टली d में रख रही हूँ फॉर्मूले में। तो b मेरा क्या है, -2, तो -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है मेरा 3 है, इंटू c क्या है मेरा 1/3 है। तो देखो 3 से 3 कट गया यहाँ पर, और -2 होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, सो 4 - 4 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा d क्या आया, 0 आया। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो रूट्स होंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्लियर। अब बी पार्ट देखते हैं इसका। फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इक्वेशन गिवन है और उसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो स्प्लिटिंग मिडिल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वहाँ से नहीं होता है तो फैक्टराइज मेथड यूज़ कर लो। वहाँ से भी नहीं होता है तो फिर हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, क्या, x इक्वल टू a प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वहाँ से भी हम रूट फाइंड कर सकते हो। देखो पहले ये इसमें फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, फैक्टर्स निकल रहे हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, b क्या है मेरा, b मेरा -1 है और c मेरा -2 है। तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करूँ तो -2 आए और प्लस या माइनस करूँ तो -1 आए। तो देखो ऐसे दो नंबर 2 और 1 है, लेकिन उनमें प्लस माइनस बैठाने पड़ेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर -1 आ रहा है, ठीक है। तो -1 और यहाँ पे भी -1 आना चाहिए, तो यहाँ माइनस आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मतलब हमें 2x और x चाहिए। तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x -2, देखो ये सही बैठ रहा है, -2x प्लस x, क्लियर। अब इनको स्प्लिट कर लो, स्प्लिट किया, कॉमन लिया, दोनों में कॉमन क्या आया, x, तो x -2, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आएगा तो x -2 ऐसे ही लिख लो ब्रैकेट में। अब फिर से दोनों में कॉमन क्या है, x -2, तो x -2 कॉमन हो गया, और यहाँ से x + 1 आ गए हमारे रूट्स, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। वैसे हमारे रूट्स यही होते हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। इन दी एडजॉइनिंग फिगर पीटी, यहाँ पे फिगर गिवन है आपको, इन दी एडजॉइनिंग फिगर पीटी इज अ टेंजेंट, पीटी एक टेंजेंट गिवन है आपको जो सर्कल के सेंटर ओ से ज्वाइंट हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर होती है रेडियस हमेशा टेंजेंट पर, एंड एंगल टीपीओ 30 डिग्री गिवन है। टीपीओ ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, ये एंगल फाइंड करना है। देखो सिंपल सी बात है, हमने एक्सट्रीम एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि जो एक्सट्रीम एंगल होता है ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में जो एक्सट्रीम एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, जो उसके ऑपोजिट में जो एंगल होते हैं ना उनके सम के इक्वल होता है। तो ये एक्सट्रीम एंगल के बाजू वाला तो ये है, ये लीनियर एंगल है, ठीक है, लेकिन इसके ऑपोजिट में ये और ये है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये एक्सट्रीम एंगल है, अब ये इक्वल किसके होगा, इसके ऑपोजिट में कौन से एंगल ट्राइंगल के, एक तो ये एंगल है और एक ये है, तो ये 30 हमें ऑलरेडी गिवन है और ये मेरा कितना है 90 डिग्री हमें पता है, क्यों, क्योंकि रेडियस जो वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो मैं डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 + 90, एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है, ओ पी ओ क्यू ओ आर पर 3 पॉइंट है, ए बी और सी। क्या बोला है उसने, ए बी पैरेलल पी क्यू हमें गिवन है, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल है, और ए सी पैरेलल पी आर ये इसके पैरेलल है। तो प्रूव करना है हमें कि बी सी जो है वो भी क्या है, क्यू आर के पैरेलल होगी। यहाँ पर हमारी थेल्स थ्योरम यूज होगी। हमारी थेल्स थ्योरम क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल में जब साइड्स पैरेलल हों, ये ए बी सी डी ई, ठीक है, तो इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, तो क्या होगा, बाय थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा, ये रेशियो इनके इक्वल हो जाते हैं, ए अपॉन ई सी। ये थेल्स थ्योरम है, बस यही अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल ले रही हूँ पी ओ क्यू, ठीक है, एक साइड का ट्राइंगल ले रही हूँ, तो ट्राइंगल मैंने पी ओ क्यू लिया। अब पी ओ क्यू में मैंने थेल्स थ्योरम लगाई, क्योंकि मुझे क्या है, गिवन है ए बी पैरेलल पी क्यू, ये मेरा क्या है, गिवन है, तो यहाँ गिवन है। सो हैंस बाय थेल्स थ्योरम मैं क्या लिख दूंगी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल लिख दूंगी मैं ओ बी अपॉन बी क्यू। क्लियर, यहाँ पे लिख लेना बाय थेल्स थ्योरम। सिमिलरली मैं ट्राइंगल ले रही हूँ उधर वाला, कौन सा, पी ओ आर ट्राइंगल ले लिया मैंने। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे ये गिवन है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी पैरेलल पी आर मुझे गिवन है, तो जब पैरेलल गिवन है तो बाय थेल्स थ्योरम मैं क्या लिखूंगी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब y इक्वेशन 1 and 2 LHS आर इक्वल, सो RHS विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये मैं इन दोनों से मैं क्या लिख दूंगी, ओ बी अपॉन बी क्यू, जो इक्वल किसके हो जाएगा, ओ सी अपॉन सी आर। अब आप फिगर में देखो ये क्या है, फिगर में हम देखेंगे तो ओ बी अपॉन बी क्यू जो इक्वल है ओ सी अपॉन सी आर के। तो बाय कॉन्वर्स थेल्स थ्योरम की जो कॉन्वर्स थ्योरम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे, हैंस बी सी पैरेलल क्यू आर। यहाँ आप रीजन देना क्या, बाय कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर। मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देती हूँ, बाकी आपको एग्जाम्स में प्रॉपरली तरीके से हमें थ्योरम्स लिखनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा गिवन आता है, देन टू प्रूव दैट इफ देयर इज नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हम कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं, देन हम प्रूफ करते हैं।